नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पे हमारे शिक्षक ऐप में जो महत्वपूर्ण न्यू अपडेट आई है तो उस विषय में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हमने हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन किया, हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जो टू न्यू ऑप्शन जुड़े गए हैं। यहाँ पे दो नहीं बल्कि 3 ऑप्शन न्यू जुड़े हैं। यहाँ पे एक तो ये है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्रमोन्नति समयमान। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन जो ये जोड़ा गया है, क्रमोन्नति समयमान। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे, इस पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कौन कौन से ऑप्शन जोड़े गए हैं। इसके बाद इन ऑप्शनों के बारे में चर्चा करेंगे और इसको ओपन करके भी देखेंगे। ये जो ऑप्शन आए हुए हैं यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर की जो प्रिंसिपल वगैरह हैं, प्रधान अध्यापक महोदय हैं और शाला प्रभारी हैं, उनके ही ऑप्शन जो हैं उनकी आईडी पर ही यह ऑप्शन ओपन होंगे। अन्यथा आप अपने जो ऐप से ओपन करते हैं हमारे शिक्षक ऐप, तो उसमें यह जानकारी जो है आप ओपन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपके मोबाइल में सिर्फ ऑप्शन शो होंगे, बल्कि उसको जैसे ही ओपन करते हैं तो खाली शो होगा। ये सुविधा आपको उपलब्ध नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे प्रभारी की आईडी पर ही शो होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे संपत्ति सर्वेक्षण और अधोसंरचना सत्यापन। तो यहाँ पे संपत्ति सर्वेक्षण का ऑप्शन यहाँ पे जोड़ा गया है और अधोसंरचना सत्यापन करने का ऑप्शन जोड़ा गया है। क्या सुविधाएं आपके विद्यालय में हैं या नहीं है, ये सभी जानकारी आपको अपडेट करना होगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पे जो ऊपर अपना ऑप्शन था क्रमोन्नति समयमान। दोस्तों जैसे ही हमने क्रमोन्नति और समयमान वेतन प्रणाली ओपन करते हैं तो इस प्रकार का हमारे सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपकी यूनिक आईडी होगी, आपका नाम होगा और आपका वर्तमान पद होगा और स्कूल का डाइस कोड भी आपका शो हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा सा साइड में देखेंगे आप, यहाँ पे डेटा उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार का आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। यह मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने अभी तक डेटा को सुनिश्चित नहीं किया है, सुरक्षित नहीं किया है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 में सर्विस बुक को अपडेट नहीं किया है। यह जो सुविधा है यह सभी शिक्षकों के, सभी सरकारी शिक्षकों में उपलब्ध होगी हमारे शिक्षक ऐप में, क्योंकि यह वेतनमान को लेकर अपडेट आया हुआ था। तो हमारे शिक्षक ऐप को ओपन कीजिए और यहाँ पे जो यह ऑप्शन अभी आपको बताया क्रमोन्नति समयमान वेतनमान प्रणाली जो है, यहाँ पे जो ऑप्शन आया हुआ है तो यह सभी शासकीय टीचरों की आईडी में उपलब्ध होंगे हमारे शिक्षक ऐप में। अब यहाँ पे जिनने भी एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जानकारी को अपडेट कर दिया है और लॉक कर दिया है तो उनमें अलग ऑप्शन शो हो जाएंगे। सबसे पहले उनको जानते हैं जिन्होंने अभी तक यह अपडेट नहीं किया है एजुकेशन पोर्टल 3.0 में। क्रमोन्नति समयमान वेतनमान का लाभ लेने के लिए कृपया अपनी सेवा पुस्तिका सर्विस बुक अपडेट करें और लॉक करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि सेवा पुस्तिका संकुल स्तर पर सत्यापन हो चुकी है। यहाँ पे आप इंग्लिश में देखेंगे, प्लीज अपडेट एंड लॉग योर सर्विस बुक एंट्री टू स्टार्ट देन प्रोसेस आल्सो मेक श्योर दैट सर्विस बुक गेट्स वेरिफिकेशन एट संकुल लेवल पर यदि आपने वेरिफिकेशन करवा लिया है। तो अब यहाँ पे चलते हैं जो न्यू ऑप्शन जुड़े गए हैं स्कूल का सर्वे करने के लिए। ये तो था एम्प्लॉय यानी कि क्रमोन्नति से संबंधित जानकारी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे संपत्ति सर्वेक्षण और अधोसंरचना सत्यापन यानी कि त्वरित लिंक का जो ऑप्शन जोड़ा गया है। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे अधोसंरचना सत्यापन की गतिविधि क्या है। तो हमने अधोसंरचना सत्यापन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अपडेट्स मांग रहा है, कब यह चालू होगा, आपको काम करना है तो इसके लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं। तो यहाँ पे OIS फील्ड वेरिफिकेशन सर्वे, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश यानी कि OIS जो भी प्रभारी हैं तो उनके लिए यह सर्वे करना अनिवार्य है। अपनी फील्ड का, अपने विद्यालय के जो पूरा फील्ड है तो उसका सर्वे करना है। जीपीएस सेटिंग हाई एक्सेसरी और प्रीसिस लोकेशन चालू करें। सर्वेक्षण कार्य करने से पहले अपने मोबाइल की लोकेशन सेटिंग में जाकर हाई एक्यूरेसी और या फिर प्रेसिस लोकेशन मोड ऑन करें और इससे जीपीएस अक्षांश और देशांतर सही रिकॉर्ड होगा। यानी कि अक्षांश और देशांतर का जो यहाँ पे लोकेशन का यहाँ पे सिस्टम है तो वह यहाँ पे दर्शाना होगा और तभी आपका जो यह अपडेशन पूरा हो पाएगा। विदाउट प्रोसेस हाई सिक्योरिटी जीपीएस द सर्वे में नॉट बी एक्सेप्टेड। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन के लोकेशन को हाई सिक्योरिटी लोकेशन जीपीएस ऑन नहीं करते हैं तो आपका यह सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ पे हम चलेंगे नीचे और किस प्रकार से हमें यह अपडेट करना है तो आइए जानते हैं। अब यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे कैप्चा इमेज स्कूल बिल्डिंग और बैनर या डाइस कोड यानी कि उस बिल्डिंग की आपको यहाँ पे फोटो लेनी है, कैप्चा करनी है जहाँ पे स्कूल का नाम हो, बैनर लगा हो, स्कूल का डाइस कोड लगा हो और स्कूल का नाम लिखा हो। अब यहाँ पे जीपीएस भी ओपन करना है। टेक ए फोटो ऑफ द स्कूल इमेज विल बी कंप्रेस्ड और टू 200 केबी यानी कि ऐसी फोटो लेना है जो 200 केबी के आसपास हो, 200 केबी से कम हो। और यहाँ पे जीपीएस मस्ट बी ऑन, जीपीएस लोकेशन भी आपको ऑन रखना है। यहाँ पे आप इस विद्यालय का फोटो लेना होगा। अब यहाँ पे भवन एवं मूलभूत सुविधाएं, तो यहाँ पे आपको विद्यालय भवन की फोटो लेनी होगी और फोटो लेने के बाद आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं वह भी यहाँ पे दर्शानी होंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्कूल भवन में कुल कितने कमरे हैं, यानी कि उदाहरण के लिए यदि 1 2 4 5 10 या 12 जितने भी हैं कमरे जो हैं, कितने कमरे अच्छी स्थिति में हैं, यानी कि 10 में से आपके 5 कमरे अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और 5 कमरे जो हैं इसमें खतरा है बच्चों के लिए, तो वह भी यहाँ पे लिखना होगा। कितने कमरे मरम्मत योग्य हैं तो यहाँ पे आपको दर्शाना है। यदि कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं गिरने लायक है, गिरने की स्थिति में है
तो उनको इसमें भरेंगे। यदि कुछ ऐसी थोड़ी बहुत खराबी है, उनमें मरम्मत करवाने योग्य है, तो आपको यहाँ भरना है। अब यहाँ पे जो क्या बॉयज़ टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है, उचित व्यवस्था है, तो आपको यहाँ पे यस या नो में यहाँ पे आंसर देना होगा। अब इसके बाद नीचे चलेंगे और यहाँ पे कैप्चा बॉय टॉयलेट इमेज है और यहाँ पे बॉयज़ की जो टॉयलेट है उसकी इमेज यहाँ पे अपलोड करनी होगी। यदि है तो, नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है, कैप्चा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या गर्ल्स टॉयलेट की उचित सुव्यवस्था है? यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अब नीचे चलेंगे, क्या पेयजल की आपूर्ति की उपलब्धता है? यस है नो में आंसर देना है। यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे और यदि यस है तो यहाँ पे आपको कैप्चा भी अपलोड करना होगा। अब इसके बाद आप थोड़ा-सा नीचे देखेंगे यहाँ पे, अब स्कूल में विद्युत विद्युत उपलब्धता है, यानी कि बिजली है या नहीं है, तो इसको भी आप यहाँ पे यस या नो में सिलेक्ट करेंगे। लगभग-लगभग सभी विद्यालयों में बिजली की उपलब्धता है, कि कई ऐसे विद्यालय हैं जिनमें नहीं भी हो सकती है, तो आपको यस या नो में जवाब देना है। क्या नेटवर्क की उपलब्धता है? यानी कि नेटवर्क उपलब्ध हैं, जो आप कोई भी काम करते हैं ऑनलाइन या फिर अटेंडेंस लगाते हैं, तो उसकी उपलब्धता है या नहीं है? यदि है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। विद्यालय के संचालन के समय एक शिफ्ट की जानकारी, यानी कि सिंगल शिफ्ट है या फिर डबल शिफ्ट में विद्यालय चल रहा है, तो ये भी सिलेक्ट करेंगे। यदि सिंगल शिफ्ट में है तो कब से कब तक है, और यदि डबल शिफ्ट में है तो यहाँ पे दोनों शिफ्टों का आपको यहाँ पे टाइम मॉर्निंग का समय डालना होगा, और यहाँ पे यदि मॉर्निंग का समय सुबह 10 बजे से है, तो यहाँ पे 10 बजे से सेट करना होगा, और एंड कब होता है तो यहाँ पे आपको इसको सेट करना होगा, और आफ्टरनून के बाद जो टाइम है उसको सेट करना होगा। इस प्रकार से आपको कितने बजे तक है यहाँ पे आपका आफ्टरनून यानी कि सेकंड शिफ्ट चलती है। इस प्रकार से आपको विद्यालय के संचालन की यानी कि विद्यालय खुलने का समय जो है 2 शिफ्टों में है, तो दोनों शिफ्टों का यहाँ पे आपको टाइम डालना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आएँगे और यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे कार्य और बचा हुआ है। अब आपको करना क्या होगा, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड स्कूल बिल्डिंग वीडियो, यानी कि आपको स्कूल बिल्डिंग का एक वीडियो क्रिएट करना है, वह भी 15 सेकंड का। ऑटो ऑटो यहाँ पे 15 सेकंड यानी कि अपने आप ले लेगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे फर्स्ट कैप्चा द इमेज अबव, यानी कि फोटो के पर क्लिक करने के बारे में आपको यहाँ पे एक बार कैप्चर करना होगा, एक वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा अब लास्ट बचा है, और स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। अब इसके बाद यदि आप ये 15 सेकंड का वीडियो कैप्चर कर लेते हैं अपने विद्यालय भवन का, अब आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करना है। स्वयं का घोषणा प्रमाण पत्र है, यहाँ पे मैं जो भी नाम है आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, या प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मैंने प्रपत्र में भरी गई जानकारी को जांचकर सत्यापित किया है। अपलोड की गई तस्वीर वीडियो संबंधित यूडाइस कोड विद्यालय कार्यालय से संबंधित है। साथ ही मैं यह सत्यापित करती हूँ या करता हूँ कि तस्वीर वीडियो दर्ज किए गए अक्षांश देशांतर, यानी कि जीपीएस, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड और विद्यालय कार्यालय परिसर के भीतर ही किए गए हैं, यानी कि जो भी वीडियो फोटो लिए गए हैं विद्यालय के परिसर के अंदर ही किए गए हैं। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे स्वयं का घोषणा प्रमाण पत्र पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सर्वे को सबमिट करने के लिए यहाँ पे नीले कलर में बॉक्स यहाँ पे खुल जाएगा, और सर्वे को आप आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं। सर्वे की हिस्ट्री जानने के लिए आप यहाँ पे सर्वे हिस्ट्री पर क्लिक कर देंगे, आपके जो भी सर्वे किए हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब चलते हैं, यहाँ पे हमने अधोसंरचना की जो जानकारी यहाँ पे बताई किस प्रकार से अपडेट करनी है। अब बैक होते हैं और जानते हैं दूसरा ऑप्शन। अब यहाँ पे हम संपत्ति सर्वेक्षण के बारे में भी अपडेट यहाँ पे करना चाहेंगे, और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। के लिए यहाँ पे यदि आपके पास 4 इंटरेक्टिव पैनल्स हैं, तो पैनल में को अलग-अलग दर्ज करना होगा, और महत्वपूर्ण अपडेट है ये। हर पैनल को का अपना यूनिक सीरियल नंबर और सेट आईडी होनी चाहिए, और एक ही सीरियल नंबर दोबारा उपयोग न करें, सिस्टम डुप्लीकेट स्वीकार नहीं करता है। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे संपत्ति सामग्री का विवरण जो है अपडेट करना है। इंटरैक्टिव पैनल और संगीत वाद्य यंत्र, तो इंटरैक्टिव पैनल के बारे में सबसे पहले अपडेट करना चाहेंगे। तो अब संपत्ति का उपप्रकार यहाँ पे एलजी है या सैमसंग है, जो भी कंपनी का है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, और संपत्ति की स्थिति अच्छी है या मरम्मत योग्य है, जो भी है तो आपको यहाँ पे सेट करनी होगी, सिलेक्ट करनी होगी। अच्छी स्थिति में है तो भी यहाँ पे, अब कब आपको प्राप्त हुई तो डेट भी डालना है, और नहीं प्राप्त हुई तो आपको यहाँ पे ये तिथि जो है सही है, यहाँ पे तुरंत आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब तिथि जो है सीरियल क्रमांक आ जाएगा, यानी कि जो भी आपकी संपत्ति है प्राप्त हुई है, विवरण आया है या फिर ले रहे हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पे अपडेट करने के लिए बोल रहा है। संगीत वाद्य यंत्र की है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो भी एक टेबल कुर्सी वगैरह स्कूल में उपलब्ध है या फिर खरीद रहे हैं, तो वह उसकी जानकारी यहाँ पे मांगी जा रही है। अब इसके बाद नीचे चलेंगे, और यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर वगैरह आपको यहाँ पे फिल करना होगा और चेक कर लेना है एक बार। अब यहाँ पे फोटो खींचने पर संपत्ति की 2 फोटो खींचे, जीपीएस स्वतः रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी कि जो भी आपने संपत्ति मंगाई हुई है रखी है तो उसकी फोटो खींचना है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और जीपीएस ऑन रखना है। एक वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, अधिकतम 30 सेकंड की लाइव रिकॉर्डिंग करना है, जीपीएस सक्रिय होना चाहिए। यदि आप कोई भी सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, विद्यालय के लिए मंगाते हैं, या फिर कुछ ऐसी हैं जो रखी हुई हैं, तो उनकी जानकारी यहाँ पे अपडेट करते रहना है। जब भी आप कोई भी सामग्री विद्यालय में मंगवाते हैं तो उसकी जानकारी इसी में अपडेट करने हैं, संपत्ति सर्वेक्षण में। तो वहाँ पे जो आपका रुपये बिल पास होता है तो वह आएगा कि आपने वास्तव में विद्यालय के लिए मंगवाई है या नहीं है।
तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना है और यहाँ पे पहले ऊपर से सभी फील्ड भरें, यानी कि ऊपर से जितनी भी जानकारी है सभी फील्ड करना है, तभी आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। पावती प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपने सामग्री मंगवाई हुई है तो उसकी यहाँ पे रिसीविंग अपलोड करनी होगी, कि जो दुकानदार ने आपको पक्का बिल बनाकर दिया है तो उसकी यहाँ पे रिसीविंग अपलोड करनी होगी। जेपीजी, पीएनजी और जो भी आप यहाँ पे फॉर्मेट है यहाँ पे अपलोड कर देना। 500 केबी तक का एक फोटो खींचकर अपलोड करनी होगी। यहाँ पे टिप्पणी देनी होगी कि संपत्ति की वर्तमान स्थिति के बारे में अपनी टिप्पणी यहाँ पे लिखें, कि ये जो संपत्ति आपने मंगवाई है, रखी है आपके विद्यालय में, ये कब तक के लिए है, ये सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। तो दोस्तों इतनी जानकारी भरने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सर्वेक्षण को जमा कर देना है। एक के बार ऊपर से जानकारी आपको रीचेक कर लेनी है और यहाँ पे सर्वेक्षण जमा करें पर क्लिक कर देंगे। आपका सर्वेक्षण जो है, आप संपत्ति सर्वेक्षण जो भी कर रहे हैं, आपका सर्वेक्षण जमा हो जाएगा। और यदि आप इसका इतिहास, हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी जो जानकारी है वह हमारे अन्य शिक्षकों तक पहुंच सके। यदि विद्यालय में कोई भी आप सामग्री लाते हैं तो उसका सर्वेक्षण, उसके लिए जो आप रुपए पास करवाते हैं, बिल पास करवाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। और यदि आप इसमें सर्वे करने पर असमर्थ हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहे हमारे चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ।